जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका भाई दीपक चौहान, दिल्ली करावन नगर सादतपुर से आग्रह करना चाहता हूँ। मैं अपने स्वर्ण समाज की मैं इस ब्रह्मांड में मान लेता हूँ कि स्वर्ण समाज 50% है। मैं अपने स्वर्ण समाज को 50% मान लेता हूँ इस ब्रह्मांड में, और इस 50% में से जो ठीक ठाक मजबूत लोग हैं, बड़े बिजनेस कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर 30-30, 40-40 या 50-50 लाख है, करोड़ रुपए है, उसे मैं 10% मान लेता हूँ। बचे 40%। 10% तो हर चीज़ खरीद सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी पुराने टाइम राजा या किसी चीज़ से जुड़े हुए होंगे, इसलिए उनके पास इतना मोटा पैसा है। बाकी 40% जो स्वर्ण समाज है वो लेबर क्लास में आता है। 10-12 हज़ार की जॉब कर रहा है, छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है, उनके बच्चे प्राइवेट की जगह सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे या वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में लाइनों में खड़े होकर अपना इलाज कराते हैं, लेकिन वो स्वर्ण हैं, जनरल कोटे में आते हैं। तो मैं उन भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ। और आप इन स्वर्णों को, जो निचले तबके के स्वर्ण हैं, इनको आप इन स्वर्णों की गिनती में क्यों ले लेते हो? जैसे राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह जी हैं, पंकज सिंह हैं, अनुराग ठाकुर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। भाई ये तो हाई प्रोफाइल वाले स्वर्ण हैं, इनके पास तो बैकग्राउंड से पिछले ज़माने की प्रॉपर्टी है। इन स्वर्ण को आप इन स्वर्णों की गिनती पे मतलब करो, इन स्वर्ण मतलब ये स्वर्ण की गिनती से इन जो 40% स्वर्ण हैं ब्रह्मांड में, उन गिनतियों में मत करो मेरे भाइयों, ठीक है? अगर आप लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं, तो आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं मेरे भाई बंधुओं। जो ये कानून चल रहा है, आज की सरकार या पुरानी सरकार जो आप जनरल लोगों को सर्विस देती है, वो आपके बच्चों को अच्छी जॉब तो नहीं देगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छा बिजनेस वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एजुकेशन की कमी है। तो आप मेरी सलाह माने तो अपने बच्चों को कोई काम धंधा कराएं, पढ़ाई लिखाई में वो नौकरी नहीं ले पाएंगे। जो आज का युग चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है। देखो, अगर कैटेगरी के हिसाब से बात आ रही है तो आप लोगों को सीट तो मिलने से रही। सरकार को ये करना चाहिए कि कोई भी सरकारी जॉब आती है या कहीं एडमिशन की बात आती है तो मेरिट के हिसाब से उसको देखें, उसमें भेदभाव ना करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार चलानी है तो इस हिसाब से चलाएं, और 10% के जो स्वर्ण हैं उनके हिसाब से उन 40% के लोगों को ना गिने। वो EWS कैटेगरी में आते हैं, मतलब स्वर्ण तो हैं लेकिन मजबूत नहीं है, उन्हें सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो आप सभी भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बस जागरूक करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं मेरे 40% वाले स्वर्ण भाई बंधु तो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखा कर अच्छा इंसान बनाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। UGC रोल बैक, रोस्टर कानून को वापस सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे जो हिडन प्रक्रिया है वो आप लोगों को नहीं पता। और हमारी उम्र तो हो गई है, इसलिए हम इन चीज़ों में घुसे रहते हैं, तो हमें पता है। और हम जैसे भाई बंधुओं को, और भी भाई बंधुओं को ये पसंद नहीं करते, क्योंकि हम आपको जागरूक करने की बात करते हैं इस वजह से। दोस्तों, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे UGC लॉ आया है, इसके अंदर एक पॉइंट है रोस्टर 200 पॉइंट वाला। कुछ मुझे नहीं पता होगा, उसे आप सही कर लेना, लेकिन पढ़ना। इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं
इसके अंदर अगर प्रोफेसरों की भर्ती होती है या टीचरों को, आप मान लो सीधी भाषा में टीचरों की भर्ती होती है सरकारी स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में, तो अगर 50 टीचर हैं यूजीसी के माध्यम से अगर देखा जाए, तो अगर 50 टीचर की भर्ती होनी है तो उसमें से 40 तो होने चाहिए एससी ओबीसी कैटेगरी के और 10 होने चाहिए जनरल के। अब इसमें से भी पेपर होगा तो इसमें से 70-75 वाला तो कट ऑफ जाएगी एसटी या जो भी है उन्होंने जैसे न्यूज़पेपर में निकाला है, ये कट ऑफ जाएगी। और जनरल वालों की जाएगी 90-95, जिसमें से 90-95 वाले अगर मान लो 10 सीट जो उन्होंने दी हैं, उसमें से अगर उनके 90-95 वाले 5 टीचर क्लियर कर गए तो उनको वो सीट मिल जाएगी, बाकी 5 खाली रहेंगी। और हो भी सकता है कि ये सीट 40% में जो एसटी ओबीसी वालों में से कोई क्लियर कर जाता है तो उसको दे दी जाए, ये हो सकता है। और दूसरा तो शिक्षा में थोड़ी फ़र्क होगा, 90 वाला और 70 वाले में भाई पढ़ाई लिखाई में थोड़ा तो अंतर होता है, ये तो आप भी समझदार हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो भाई बुरा मानता हो मान लो, जो सत्य है वो सत्य है। और अगर किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में 2000 सीट हैं कि भाई इसमें 2000 सीट हैं और अब इसमें भी कैटेगरी है, 1500 सीट तो होंगी निचले तबके लोगों के लिए और 500 सीट होगी स्वर्ण बिरादरी वालों के लिए। इसमें भी पेपर होगा, अगर इसमें से वो पेपर इतना क्लियर कर देते हैं तो उनको सीट मिल जाएगी, बाकी जो सीट खाली रहेगी या तो वो खाली रहेंगी या उसमें से जो निचले तबके के लोग क्लियर कर जाते हैं उन मार्क्स को तो उनको दे दी जाएंगे, तो वहाँ भी भेदभाव। तो ये चीज़ है जी यूजीसी का मुख्य कारण। इसी वीडियो के माध्यम से बस अवेयर करना था कि ये चीज़ हो सकती है। अगर आप लोगों ने कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में आपके बच्चे तो घर बैठेंगे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ना तो वो डॉक्टर बन पाएंगे अच्छे और ना ही वो अच्छे अफसर बन पाएंगे। तो इस यूजीसी कानून के ऊपर विरोध करें। जय हिंद, जय भारत।